स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नई बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग वीडियो में, जहां पर आप सभी के लिए दो बेहतरीन बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लेकर आए हैं। ओके, जिसकी हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, रीजन जानने की कोशिश करेंगे, लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे। इवन जो मैंने आपको लास्ट टाइम या फिर मैं कह सकता हूँ जो मैंने आपको कल स्विंग स्टॉक दी थे, उनके क्या रिजल्ट आए ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। सो प्लीज वीडियो के एंड देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, तो एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, हालाँकि 2 स्टॉक जिनमें पहला स्टॉक आप यहाँ पर देख लो जीएनएफसी एंड सेकंड स्टॉक के प्राइस का नाम है मतलब उस स्टॉक का प्राइस कहीं न कहीं 200 के अराउंड होगा, ओके। तो जिसे कम प्राइस वाले स्टॉक चाहिए तो वो वीडियो के एंड ज़रूर देखना। नाउ यहाँ पर देखो जीएनएफसी में हो क्या रहा है, डेली टाइम फ्रेम या फिर हम वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, जैसा कि अभी मैंने बोला मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम इसलिए भी सो दैट अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं ना तो उससे हमें उसका फंडामेंटल भी पता चल जाता है कि उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो देख लो जीएनएफसी आप जाकर चेकआउट करना, उसका फंडामेंटल कभी भी कमजोर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने देखा भी नहीं, ओके, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आपको बता सकता हूँ इसका फंडामेंटल कमजोर नहीं होगा, वीक नहीं होगा, ओके। लेकिन हम टेक्निकल एनालिस्ट, हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, हमें एक मोमेंटम कैच करना है, तो जीएनएफसी में वो कौन सा लेवल है, मतलब कहाँ पर हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, आप देखोगे ना स्टॉक को भी अपने इस वाले लेवल तक आना चाहिए। ये वाला लेवल कौन सा निकल कर आ रहा है, 900 728, मतलब अप्रोक्स 170 पॉइंट्स और है इसके ऊपर आने के, ओके। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, एनालिसिस विजिबल करता हूँ। जी, प्लीज ध्यान से देखिए, ओके, ध्यान से देखिए क्या देखने को मिल रहा है। एक रेजिस्टेंस उससे देखो, यहाँ पे देखो, जी, एक तो मैंने आपको ये वाला रेजिस्टेंस बताया था 900 का, लेकिन उससे पहले भी है, ओके, उससे पहले भी ये वाला रेजिस्टेंस है। प्रीवियस टाइम भी इसको रिस्पेक्ट किया था, एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म किया था, ओके। नेकलाइन क्रॉस होते ही अगेन रिटेस्ट, फिर से डाउन। आप यहाँ देखो अगेन क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, फिर से उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ओके, फिर से रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी अपने को समझना क्या है, यहाँ पर हमें समझना है साइकोलॉजी एंड कौन ट्रैप है, ओके। साइकोलॉजी समझना है और कौन ट्रैप है। ट्रैप से मेरा मतलब बायर्स एंड सेलर्स के बीच की साइकोलॉजी हमें यहाँ पर समझनी है। तो तो हो क्या रहा है, सबसे पहले आप देखो एक रेजिस्टेंस आया था, ओके, एक रेजिस्टेंस, प्रीवियस रेजिस्टेंस, जिसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। मतलब यहाँ पर बायर्स ने एंट्री कर ली, ओके, जाहिर सी बात है, इसका मतलब यही होता है। रीटेस्ट पर कौन आ रहा है, अगेन रीटेस्ट पर कौन आ रहा है, मेरे ख्याल से तो बायर्स ही आ रहे होंगे जहां तक मुझे पता है, ओके। एंड रीटेस्ट पर ही इसने एक हैमर कैंडल फॉर्म किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसके हाई के ऊपर कौन आ रहा है, बायर्स आ रहे हैं। तो बायर्स का एसएल कहाँ होगा, इस ग्रीन कैंडल के नीचे, इस हैमर कैंडल के नीचे एसएल होगा, कुछ ने यहाँ कहीं एसएल लगाया होगा। तो उन सभी का एसएल क्या हिट नहीं हो गया होगा, मेरे ख्याल से तो एसएल हिट हो गया। लेकिन एक्चुअल बाइंग आ कहाँ से रही है, तो देखो जो मैं इसकी हिस्ट्री देख पा रहा हूँ, एक्चुअल बाइंग ट्रेंड लाइन से आ रही है, ना कि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे। सी, ना कि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बाइंग कहाँ आ रही है, आप देखो। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे तो मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, एक्चुअल में मार्केट नीचे गिर रहा है। अगेन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, फिर से मार्केट नीचे। लेकिन हिस्ट्री क्या बता रही है, मैं तो ट्रेंड लाइन से ऊपर जाऊंगा, ट्रेंड लाइन से, दिख रहा है ना। तो अब हमें यहाँ पर क्या बाई करना चाहिए, तो मेरा जवाब कहीं ना कहीं हाँ में। लेकिन आपकी एनालिसिस क्या कहती है वो एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि जो ट्रेडर निकेश है अगेन सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ओके, बताना क्या है मुझे। जैसे अभी मैंने आपको बोला ना, साइकोलॉजी हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो बायर्स आए, ठीक है, एंट्री हो गई इस रिटेस्ट पर, इसके हाई पर, फिर से बायर्स हैं, उन सभी कैसे ली। अब स्टॉक को चलना होगा तो कैसे ऊपर चलेगा, आएगा ऊपर आएगा। इसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग देखने को मिलता है, देन यू कैन एंटर। एंड पर्सनली मैं भी इस स्टॉक में, जिसका नाम है जीएनएफसी, आई विल ट्राई टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। मैं भी इस स्टॉक में ट्रेड लेकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना पसंद करूंगा। अगर चलता है तो हमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, एक पैटर्न भी फॉर्म हो जाएगा एंड स्टॉक ऊपर चलना शुरू करेगा। हालांकि मैं पैटर्न के बेस पर ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, मैं लॉजिक के बेस पर यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ। मैं साइकोलॉजी यहाँ पर रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है ये ट्रेडर निकेश गलत हो जाए, ओके। क्योंकि अभी की जो एनालिसिस कह रही है कि स्टॉक ट्रेंड लाइन से हमें मोमेंटम दिखाता है, बाइंग दिखाता है, लेकिन जिस तरह अभी निफ्टी का बिहेवियर है, क्या पता है यहाँ तक एक गैप भी फिल कर दे, ओके। तो दोनों चीज यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अपने को बाई कब करना है, जब कंफर्मेशन मिल जाए। कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब इस रजिस्टेंस के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यस, ट्रेंड लाइन मतलब यहाँ पर सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पे भी अपने को बायर्स एक्टिवेट नजर आते हुए देखने को मिलेगा एंड अगेन स्टॉक ऊपर चलना शुरू कर जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं रिस्क रेशो रिवॉर्ड के बारे में।
तो मान के चलता हूँ अगर यहाँ कहीं अपने को क्लोजिंग देखने को मिल जाता है, ओके। क्लोजिंग अगर हमें आजा अगर हमें यहाँ कहीं देखने को मिल जाता है, सबसे पहले हम एसएल देखेंगे एसएल। क्या हमें एसएल यहाँ पर लगाना है क्या? बिल्कुल भी एसएल हमें यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना एसएल लगाऊँगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ओके। एंड मेरे टारगेट रहेंगे 1:2 जो कि अपना अगर अपने हाई तक भी आता है ना, तो भी हमें ईज़िली 1:2 जैसा कि हम देख पा रहे हैं, देखने को मिल जाएगा। तो ये है पहले स्टॉक के पीछे का रीज़न कि क्यों इस स्टॉक को मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। लेकिन आपको ना एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना है, क्या स्टॉक ऊपर जा सकता है? जाकर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखो, डेली देख लो, एक बार मंथली देख लो, एक बार इसका फंडामेंटल्स देख लेना। ओके, मेरे कहने पर बाय मत करना प्लीज़, ठीक है? ये हो गया पहला स्विंग स्टॉक। अब हम चलते हैं सेकंड बेस्ट स्विंग स्टॉक की तरफ। सेकंड स्विंग स्टॉक जिसका नाम है NIACL, टाइम फ्रेम आप देखो डेली का, डेली टाइम फ्रेम, ओके। अभी इस स्टॉक में हो क्या रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं एंड एनालिसिस, ओके। एनालिसिस ठीक है, मैं आपको विजिबल करके दिखाता हूँ, लेकिन एक बार हम इसका ओवरव्यू चेकआउट कर लेते हैं। अभी आप जाकर इसका फंडामेंटल देखना, उतना स्ट्रांग नहीं होगा, ओके। कंपेयर टू प्रीवियस स्टॉक उतना इस स्टॉक का, इस बिजनेस का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होगा कंपेयर टू GNFC, ओके। स्टिल मैं यहाँ पर एनालिसिस विजिबल करता हूँ। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस, ओके। पहले सपोर्ट की तरह काम करता था, आफ्टर ब्रेकडाउन ये कहीं ना कहीं अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। कौन सा लेवल निकल कर आ रहा है? 275, ठीक है। स्टॉक का भी CMP क्या चल रहा है? 221, एप्रोक्स 60 या फिर 65 पॉइंट। अभी भी ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। एंड ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ? शायद मैं इस ग्रीन कैंडल के बेस पर बोल रहा हूँ, शायद मैं इस ग्रीन कैंडल के बेस पर बोल रहा हूँ। ये बायर्स की वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पर बायर्स अभी भी एक्टिव है। क्या कौन सा पैटर्न फॉर्म हो सकता है? पोलैंड फ्लैग पैटर्न फॉर्म हो सकता है एंड अगेन स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन सिर्फ पोलैंड फ्लैग पैटर्न के बेस पर ट्रेड लेना सेंस नहीं बनता। तो डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर क्या देखने को मिल रहा है? देखो, अभी यहाँ पे अपने को एक रिवर्सल पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। देखो, पोलैंड फ्लैग एक पॉजिटिव पैटर्न है, ओके। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ये भी एक पॉजिटिव पैटर्न है, जो हमें क्या इंडिकेट करता है? यस, स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, अगेन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जैसे इसका ब्रेकआउट आता है, वी कैन बाई। तो अभी हम इस स्टॉक को कैसे बाई करें, ओके, वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप सभी को बताना पसंद करूंगा, अगर आप सभी को पर्सनली स्विंग या फिर इंट्राडे अपडेट्स चाहिए, तो नीचे आपको एंजल वन का लिंक देखने को मिल रहा है। वहां पर जाकर आप अकाउंट ओपन करिए एंड अपने फर्स्ट ट्रेड का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दो, सो दैट मैं आपको फ्री में स्विंग अपडेट्स दे सकूं एंड एंजल वन के भी अपडेट्स दे सकूं। इवन आपको मेंबरशिप चाहिए, देन वो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो यहाँ पर देखो, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक पैटर्न हमें देखने को मिला, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी अपना जो इसका पेंडिंग टारगेट है 275 का, वहां तक स्टॉक रीच कर सकता है। कैसे एंट्री करें? इसका ब्रेकआउट आता है, एक भी कैंडल अगर क्लोज हमें देखने को मिलती है, देन वी कैन एंटर, या फिर इसके ब्रेकआउट पे एंड एक रीटेस्ट पे हम अपनी बैंक साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। ये हो गए दो बेहतरीन स्विंग स्टॉक फॉर नेक्स्ट वीक, फॉर दिस वीक। अभी समझना क्या है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम यानी जो मैंने आपको कल स्विंग स्टॉक दिए थे, ओके। देखो, जिसने वीडियो छोड़ दिया उसको तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आप समझो जो भी मैंने आपको बताया ना, सेम कहीं ना कहीं ऐसा ही सेटअप कल भी मैंने आपको बताया था। सी कौन सा स्टॉक है, ओके, पीसीबीएल मैंने अपने ग्रुप में दिया था एंड मैंने आज प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट देखना है तो यहाँ पर आप सभी देख पाओगे, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, ओके। हालांकि जो मेरे मेंबरशिप वाले ग्रुप थे उनको मैंने काफी पहले प्रॉफिट बुक करा दिया था, कराना नहीं चाहिए था। हालांकि देखो, उस समय मैं भी बुक कर लेता, ओके, मैं भी बुक कर लेता, लेकिन मुझे कुछ चीजें ऐसी देखने को मिली, सो दैट्स व्हाई मैंने होल्ड किया एंड मुझे प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा है पीसीबीएल में, ओके। देखो, जो मेरी मेंबरशिप में ट्रेडर्स हैं, उनको यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक करा देता, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिल रही थी, सो दैट्स व्हाई मैंने होल्ड किया एंड स्क्रीनशॉट जैसा कि अभी आपने देख ही लिया होगा, ओके। तो आज भी मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। नाउ, जो मैंने आपको कल इंट्राडे सॉरी अगेन स्विंग स्टॉक दिए थे, लास्ट टाइम जो स्विंग स्टॉक दिए थे, जिनमें पहला नाम निकल कर आता है आपका वैभव, ओके। देखो, जो अभी मैंने आपको NIACL के बारे में बताया था ना, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट आएगा तो आप बाय कर सकते हो, या फिर कैंडल क्लोज होगा तो बाय कर सकते हो। हालाँकि ये स्टॉक मैंने कल आपको यहाँ कहीं बाय करने के लिए बोल दिया था एंड जिस किसी ट्रेडर ने भी बाय किया होगा, 8 से 9% या फिर मैं कह सकता हूँ 10% का रिटर्न विद इन अ डे देखने को मिला है। हालाँकि मैं क्रेडिट वगैरह नहीं ले रहा हूँ, मैंने बाय करने को भी नहीं बोला था, जस्ट अपनी एनालिसिस कर रहा था। आपने पैसा कमाया, वेल एंड गुड। अभी यहाँ पर देखो, इस स्टॉक को मैंने आपको बोला था अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है, तो अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है, लेकिन स्टिल आपको ट्रैक करना है, ओके, ट्रैक करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो, टेलीग्राम जॉइन हो जाओ, एकदम फ्री है, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर अपडेट देखने को मिलता है। अगर मुझे एंट्री देखने को मिलता है, देन आई विल अपडेट, क्योंकि अभी भी ये मेरे स्विंग स्टॉक के वॉच लिस्ट में ऐड है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एंड आपको एंजल वन में अकाउंट ओपन करने नहीं आता है, तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं।